What is saying this question? A spherical glass vessel has cylindrical neck 1 centimeter long and 2 centimeter diameter. एक स्फेरिकल ग्लास है और उसका नेक क्या सिलेंडर है और नेक का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2 सेंटीमीटर. The diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर. डायमीटर स्फेरिकल जो है पार्ट उसका एक घरे टाइप का शेप है, समझे. तो उसमें स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर है और सिलेंडर जो उसके ऊपर जो सिलेंडर है पतला सा वो लॉन्ग है 8 सेंटीमीटर और डायमीटर उसका 2 सेंटीमीटर है. बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट्स होल्ड. इसका वाटर अगर हम नापते हैं कि कितना ये इसमें आता है पानी, तो एक चाइल्ड फाइंड किया है कि वॉल्यूम इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब है. तो चेक करना है कि सी इज़ करेक्ट है, क्या वो करेक्ट है. अगर है तो लिखेंगे यस और नहीं लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे. टेकिंग द एबोव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इजकल टू 3.14. तो पाई का वैल्यू 3.14 रखना है. चलिए इसको समझ चुके हैं, फिगर सब बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हम लोगों को. देखिए एक घड़े टाइप का एक ग्लास विसिल्स है. मान लीजिए कि ये स्फेरिकल हो गया और इसके ऊपर ये ऐसे है, ठीक है, सिलेंडर है. इसकी हाइट लिखी है 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है. तो इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. डायमीटर का आधा 1 सेंटीमीटर होता है रेडियस. और इसका टोटल का डायमीटर है ये 8.5, ये पूरा 8.5 है. तो केवल रेडियस यहाँ का क्या हो जाएगा 8.5 अपॉन में 2. अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो ये नीचे में 0 लिख देते हैं और ये 5 से दोनों कट रहा है तो 5 से 70 टाइम में 85 कट जाएगा और 5 से 4 टाइम में ये कट जाएगा 20. तो R इजकल टू 17 अपॉन में 4 हो जाएगा. ओके. तो चलिए इसका पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन में है. तो गिवन में हमको ये सिलेंडर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगा, ये डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है. अब देखिए डायमीटर क्या है इसका, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू 8.5 होगा तो रेडियस इसका 17.4. यहाँ पे हम सॉल्व करके हम लिख दिए हैं तो अगेन हम सॉल्व नहीं करते हैं. वॉल्यूम इसका क्या, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसमें जितना पानी इसका वॉल्यूम और प्लस में ये स्फेरिकल का वॉल्यूम. तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास विसेल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 अपॉन में 3 R³ प्लस में इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R²H. देखिए इसमें यहाँ पे पाई छूट गया है, दोनों में देखिए पाई कॉमन है तो हम पाई यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं. यहाँ पे क्या बचा 4 अपॉन में 3 प्लस R³ प्लस यहाँ पे R², ये छोटा r है और ये हाइट है. ये पाई का वैल्यू बोला है 3.14 रखने के लिए. यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोला है तो पुट रख कर देंगे 4 अपॉन में 3 और यहाँ पे ये रेडियस क्या है 17 अब बड़ा वाला देखिए ये
स्फेरिकल का रेडियस है। यहाँ पे आर लिख देते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला आर और ये छोटा वाला आर। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेडियस क्या होगा 17/4। तो ये 17/3 टाइम लिखना है इसका क्यूब। और आर, ये छोटा वाला आर कितना है, ये रेडियस सिलेंडर का 1 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और मल्टीप्लाई 8। अगेन 13.14 3.14 4/3 और मल्टीप्लाई ये 3 बार हम लिख देंगे 17/4 17/4 और 17/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और 8 1 जा 1, यहाँ पे केवल 8 ही लिख देते हैं। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अगेन 3.14 17 का क्यूब होता है 4913। ठीक है, और ये 4 चौका 16 16 तियाँ 48 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 3.14 और इसको इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 102.354 और प्लस में 8 आ जाएगा। ओके, अब 3.14 है और ये 102 और 8 कितना होता है 110 और 0.354। अब इन दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई आएगा ये 346.1156 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 346.5 और एक ही, इतना ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यही हमारा वॉल्यूम आया विसिल्स का, स्फेरिकल ग्लास का और विसिल्स का वॉल्यूम यही हमारा आया है। ठीक है, और हमको एक लड़की ने फाइंड की थी कितना वॉल्यूम इसका 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या ये इसके बराबर है? हाँ, ये नहीं, सेंटीमीटर क्यूब तो ये नहीं बराबर है। तो लिखेंगे कि नो, यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, ये इक्वल नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।